सभी किसान साथियों का एक बार फिर से एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सौंफ की फसल के बारे में। सौंफ की फसल में जो ये गुच्छे होते हैं ये क्यों जलते हैं, इसका क्या कारण है, इसका क्या उपाय है। तो जो भी आपको इसके बारे में जानकारी होगी मैं देने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो पूरा अवश्य देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। किसान साथियों, आप यहाँ पर जो फसल देख रहे हैं वो एकदम आपको लहलहाती हुई फसल नज़र आ रही है। कहीं पर कोई रोग नज़र नहीं आ रहा है और जो फूल बनने की क्रिया है वो अब चालू है, क्योंकि सौंफ की फसल है वो सवा चार महीने की फसल हो चुकी है और इस समय फूल बन रहे हैं और कहीं कहीं पर बीज भी बन रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मधुमक्खियाँ हैं वो यहाँ पर मंडरा रही है। मधुमक्खियाँ इस समय इसमें पर परागण का कार्य करती है। ये एक पौधे से दूसरे पौधे पर या एक गुच्छे से दूसरे गुच्छे पर बैठती है, तो ये पर परागण का कार्य करती है, जो सौंफ की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये भी चालू है और फिर भी इसमें कहीं कहीं पर सौंफ के गुच्छे जल रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये गुच्छा देख लीजिए, इसमें जो दाने बनने थे वो पूरे अच्छे नहीं बन रहे हैं, जल रहे हैं कहीं कहीं पर। तो ये क्या कारण है, क्यों जल रहे हैं? जब मैंने इसके बारे में विशेषज्ञों से जानकारी जुटाई कि भाई हमारी फसल में कहीं पर भी रोग नज़र नहीं आ रहा है, कहीं पर भी फसल है वो ख़राब नहीं है, फिर भी इनके गुच्छे हैं वो गुच्छे अच्छे नहीं बन रहे हैं और उनके दाने हैं वो जल रहे हैं। तो दाने जलने का या गुच्छे जलने का कारण पूछा तो विशेषज्ञों ने बताया कि इस समय जो तापमान है उस तापमान में अचानक से परिवर्तन आया है और अचानक से जब भी परिवर्तन आता है तो काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है कि ये सौंफ की फसल है वो ख़राब हो जाए, उत्पादन पर काफ़ी असर पड़ता है। तो जब सौंफ की फसल पकती है तो पकते समय इसमें 25 से 30 डिग्री के बीच में तापमान की आवश्यकता होती है और इस समय हम देख रहे हैं 34-35 डिग्री तापमान अचानक से आ गया है। तो इस कारण ये सौंफ की फसल में उन्होंने ये कारण बताया है कि सौंफ की फसल में जलने का यही कारण है, क्योंकि आपकी फसल में कहीं पर भी रोग नज़र नहीं आ रहा है और रोग नज़र नहीं आने के बावजूद भी इस तरह से ये जलने का कारण यही एकमात्र है, तापमान के अचानक से परिवर्तन का। तो उपाय पूछा तो उपाय उन्होंने बताया कि आप इस समय सिंचाई कर देवे। सिंचाई करने से तापमान में जो कमी आएगी उस कमी से ये जो पौधे जल रहे हैं वो इस तरह से जलना बंद हो जाएंगे, या जो इसमें पानी की कमी है वो दूर हो जाएगी। तो जिस तरह से विशेषज्ञों ने बताया उस हिसाब से हम इसमें अब सिंचाई कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे के दिनों में किस तरह से परिवर्तन होता है, क्योंकि सौंफ की फसल हमारी अच्छी है और इसमें कहीं पर भी किसी तरह का रोग नहीं है, ना ही इसमें माहू कीट का प्रकोप है, ना चेपा है कहीं पर, ना झुलसा है और ना ही जो छाछा रोग होता है वो भी कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। तो किसी तरह का कोई तना गलन रोग है, कोई रोग नहीं है। आप यहाँ पर एकदम स्वस्थ फसल देख रहे हैं। तो कुछ किसानों के हमारी तरह भी समस्या हो सकती है, उनके सौंफ के गुच्छे भी जल रहे हैं। तो यही कारण है एकमात्र कि तापमान में जब अचानक से बढ़ोतरी होती है तो एक बार गुच्छे जलते हैं और फिर जब ये इसमें सहन करने की क्षमता आ जाती है तो फिर ये जलते नहीं है। तो ये कारण विशेषज्ञों द्वारा बताया गया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर आप ये सौंफ की फसल देख रहे हैं जो आपको काफ़ी अच्छी नज़र आ रही होगी। तो इस कारण जो आपके भी क्षेत्र में या आपके खेत में जो समस्या हो रही है गुच्छे के जलने की वो आप सिंचाई के द्वारा दूर कर सकते हैं, क्योंकि सौंफ की फसल में जब भी तापमान बढ़ता है तो जल्दी जल्दी सिंचाई सौंफ की फसल में करनी चाहिए। इससे जो फल और फूल बनने की क्रिया है वो भी चालू रहती है और इस समय जब फूल और फल बनते हैं तो कोई भी पौधा हो उसको पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो इस हिसाब से आप सिंचाई अवश्य करें ताकि आपकी फसल में कोई किसी तरह का ये रोग नज़र ना आए। और अगर कोई झुलसा वगैरह रोग हो जाता है तो आप मैनकोजेब डाल करके और फसल को अच्छा कर सकते हैं। या माहू कीट हो जाता है तो आप माहू कीट के लिए मेलाथियोन लेकर के या कोई आप विशेषज्ञों से अवश्य पूछें, ताकि ये जो मधुमक्खियाँ होती है, कई बार हम कीटनाशक ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं तो ये मधुमक्खियाँ मर जाती है, जिसके कारण वो पर परागण की क्रिया नहीं होती है और सौंफ का उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता है। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो खेत में ये मधुमक्खियाँ हैं ये आपकी फसल को काफ़ी अच्छा बनाने में सहायक है। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो किसान साथियों, आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।
और हमारे जो भी वीडियो है वो वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप कमेंट के द्वारा अवश्य बताइए। धन्यवाद।